चलिए इस वक्त की शानदार खबर आपको बता देते हैं। बस थोड़ी ही देर में हम सबके लिए गुड न्यूज आ सकती है। वो ये कि मजदूरों से महज कुछ ही मीटर की दूरी बची हुई है, उनको रेस्क्यू कर लिया जाएगा। मजदूरों के परिजनों को तैयार रहने के लिए कहा गया है, जबकि उनके कपड़े भी तैयार रखने के लिए परिजनों को कह दिया गया है। जैसे ही वो बाहर आते हैं तमाम व्यवस्थाओं का इंतजाम कर लिया गया है। खबर यह है कि मजदूरों को निकालने के बाद सबसे पहले उनको अस्पताल में ले जाया जाएगा और जल्द ही बाहर आ सकते हैं सभी 41 मजदूर। जैसा कि जानकारी दी जा रही है, सिर्फ 5 मीटर की दूरी बाकी है, वो दूरी भी जल्द ही पूरी कर ली जाएगी और सफलतापूर्वक ये पूरा रेस्क्यू अभियान जो कि कई दिनों से हम देख रहे हैं चलाया जा रहा है, वो अपने अंतिम दौर में पहुंच गया है। रेस्क्यू टीम्स मौजूद है। मजदूरों और रेस्क्यू टीम्स के बीच का फासला जो है वो 2 मीटर का है। प्रशासन की ओर से सभी संभव प्रयास, सभी तरह की कोशिशें की जा रही हैं और सीएम धामी ने भी हालांकि बता दिया है और आश्वासन दे दिया है कि हम कुछ ही दूरी पर हैं और थोड़ी ही देर में हम सबको अब ये गुड न्यूज मिल सकती है, जिसका सभी बड़ी ही बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे हैं। तो जल्द ही सुरक्षित बाहर निकल सकते हैं सभी के सभी 41 मजदूर। उत्तरकाशी से हमारे संवाददाता अमित भारद्वाज हमारे साथ मौजूद हैं। अमित, बताइए इस वक्त क्या अपडेट है? पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि बस कुछ ही घंटों की दूरी रह गई है। कितने मीटर तक की ड्रिलिंग हुई है अभी तक? देखिए अदिति, ये जो पूरा प्रोसेस अब चल रहा है इसमें थोड़ा बदलाव है। एक रेस्क्यू टनल जो बनाया था मशीन से, ऑगर मशीन जिसमें फंस गई थी वो खराब हो गई, उसको काट के हटाया गया और कल शाम से कुछ 6 की टीम में 12 जाबाज इस पूरे काम में लगे हैं। रैट माइनर्स कहते हैं, वो हाथ से अंदर छोटी सी टनल में आप अंदाजा लगाइए, सामने बैठ के एक व्यक्ति धीरे धीरे मलबे को हटाता है, उसके पीछे वाला व्यक्ति उस मलबे को उठा के ट्रॉली पे डालता है और बाकी 4 लोग उस ट्रॉली के मूवमेंट में मदद करते हैं। कुछ इस प्रक्रिया से पूरा काम चल रहा है। कल शाम 6 बजे के आसपास तकरीबन रैट माइनर्स को ये हैंडओवर किया गया था ऑपरेशन, और जब वो अंदर जा रहे थे तब भी मैंने उनसे बात की थी और उन्होंने कहा था, देखिए वो भी मजदूर हैं जो अंदर फंसे हैं और हम भी मजदूर हैं और हम जो है कल अगर फंस जाते हैं ऐसी स्थिति में तो वही हमको बचाएंगे, इस उम्मीद से हम अंदर जा रहे हैं और काम बहुत तेजी से चल रहा है। उम्मीद इसलिए आज की सुबह जो है, उम्मीदों की सुबह इसलिए रही क्योंकि देर रात तक जो काम चला उससे लगभग 6 मीटर का फासला बहुत तेजी से कवर हो गया। कोई बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस, ऑब्स्टिकल नहीं आया थी और यही वजह है कि अब मुख्यमंत्री भी आश्वासन दे रहे हैं कि जल्द ही हमको एक अच्छी खबर मिल सकती है। जी चलिए, उम्मीद इसी वजह से, इसी आश्वासन की वजह से उम्मीद और बढ़ गई है। अमित, ये बताइए कि सिर्फ 5 मीटर का फासला ही बाकी है, तो अब ये मान लिया जाए कि कोई भी और चैलेंज, कोई भी तरह की दिक्कत अब पेश नहीं आएगी और सिर्फ थोड़ी ही देर के बाद मजदूर जो है सुरक्षित बाहर निकाल लिए जाएंगे? देखिए, ये कह पाना कि कब तक निकलेंगे और क्या स्पीड होगी, ये फिलहाल हमें उससे थोड़ा बचना चाहिए क्योंकि ये एक्सपीरियंस जो पिछले कुछ दिनों का रहा है वो बहुत ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल रहा है। हमें लगा कि अब कुछ घंटों में बस ये 41 मजदूर बाहर आ ही जाएंगे और फिर अमेरिकन ऑगर मशीन फंस गया, खराब हो गया। अभी तक अच्छी खबर यह है कि अंदर से आयरन मेश, आयरन फ्रेम, इस तरह के ऑब्स्टिकल्स, बड़े ऑब्स्टिकल्स बहुत ज्यादा नहीं मिले क्योंकि वो जब आपको मिलता है तो अलग तरह के वर्कर्स अंदर जाएंगे, गैस कटर से उनको काटेंगे, हटाएंगे, फिर ये रैट माइनर्स अंदर जाके काम करेंगे, मलबे को हटाने का काम करेंगे। तो फिलहाल पूरी जो ताकत है वो मलबे को बाहर निकालने में है और पाइप को मशीन से आगे पुश करने के लिए लगाई जा रही है। मान लीजिए बहुत ज्यादा तो 7 से 8 मीटर की और दूरी, बहुत ज्यादा मैं कह रहा हूं, तो 7 से 8 मीटर की और दूरी है जिसमें हमको पाइप को पुश करना है। मिनिमम 6 मीटर, 5-6 मीटर हम मान सकते हैं और उसके बाद जो लाइन है इस लाइन को सिक्योर किया जाएगा। फिर एनडीआरएफ की जो टीम होगी वो उन मजदूरों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को शुरू करेगी। हो सकता है कि आज देर शाम ही ये खबर हमें मिल जाए कि एनडीआरएफ को अब हैंडओवर किया जा रहा है, क्योंकि मेरे ठीक पीछे जिस जगह मैं खड़ा हूं यहाँ पूरा ग्राउंड वर्क तैयार किया गया। कच्ची सड़क थी, उसमें मिट्टी डाला गया, गड्ढों को भरा गया, सड़क को चौड़ा किया गया, चूने से मार्किंग की गई ताकि 40-41 एम्बुलेंस और गाड़ियां जो मूव करेंगी ग्रीन कॉरिडोर से उनके लिए पर्याप्त जगह हो यहाँ सिलकियारा पर। जी हाँ अमित, ये बात तो कब से कही जा रही है कि बाहर एनडीआरएफ की टीमें मौजूद हैं, एम्बुलेंसेस मौजूद है, हॉस्पिटल की तैयारी पूरी है, लेकिन वहीं पर बात आकर रुक जाती है कि मजदूर कब बाहर आएंगे। ये बताइए, मजदूरों का मनोबल किस तरह है इस वक्त? अंदर उनके खाने की जो स्थिति है वो कैसी है? उनके मन की दशा जो है वो कैसी है? देखिए, जहां तक खान पान की बात है तो पर्याप्त मात्रा में फल,
जो हैं वो दिए जा रहे हैं, न्यूट्रिशन डाइट दिया जा रहा है, विटामिन सी की दवाइयां भी दी जा रही हैं। और क्योंकि ये लोग लंबे समय से इन्होंने ये धूप में नहीं आए हैं, तो खाने पीने की तो पूरी व्यवस्था है और खाने का स्टॉक भी मेंटेन करने की 10 से 12 दिनों के खाने का स्टॉक मेंटेन करने की भी कोशिश 2 दिन पहले की गई थी। अहम बात यह है कि उनका मनोबल कैसा है, मनोस्थिति कैसी है। कुछ परिवार वालों ने कल जब वो सुबह बात करके निकले थे तो मुझे कहा था कि देखिए अब थोड़ा जो मनोस्थिति है वो थोड़ी कमजोर लग रही है, मनोबल टूटता हुआ दिख रहा है। लेकिन कल शाम फिर तस्वीर बदली जब ये रैट माइनर्स अंदर गए, जब उन्होंने हाथ से मलबे को हटाना शुरू किया। और ये इन्फॉर्मेशन उन मजदूरों को भी दी गई होगी कि कई बार विजुअल रोल कॉल होता है, तो उससे मनोबल बहुत स्ट्रांग हुआ होगा, बढ़ा होगा। और शाम में जो अथॉरिटीज है उन्होंने ये दावा किया था कि जो मनोवैज्ञानिक हैं, डॉक्टर्स हैं, वो मॉनिटर कर रहे हैं और उनके हिसाब से सबकी मनोस्थिति अच्छी है, मनोबल अच्छा है। और एक बात जरूर है अदिति की जो 41 मजदूर अंदर फंसे हुए हैं उन्होंने जबरदस्त हिम्मत दिखाई है, क्योंकि इस 17 दिन के सफर में आप और मैं सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं कि अगर हम एक घर के अंदर 2-3 दिन के लिए बंद कर दिए जाए जहां तमाम व्यवस्थाएं हो तो भी हमारा दम घुटेगा। यहाँ 17 दिन तक आप एक टनल के अंदर बंद हैं। 2 किलोमीटर का एरिया जरूर है जहां आप घूम सकते हैं, लेकिन सूरज की रोशनी नहीं देख पा रहे हैं, घर वालों से लंबे समय तक बात नहीं हुई, फिर कम्युनिकेशन लाइन सेटअप हुआ, कैमरा गया, तो कहीं ना कहीं मनोस्थिति धीरे धीरे और स्ट्रांग हुई होगी। और अब जब बाहर आएंगे तो एक लंबी लड़ाई तपस्या करके वो बाहर आ रहे हैं, लेकिन उनको डॉक्टर्स बिल्कुल सही कहा कि ये पूरी लड़ाई, ये पूरा ऑपरेशन हम सबके लिए, इनफैक्ट मजदूरों के लिए, उनके परिवारों के लिए, तमाम जो टीम्स खड़ी हैं उनके लिए किसी तपस्या से कम तो बिल्कुल नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया अमित इस पूरी डिटेल के लिए, इस जानकारी को हम सबके साथ साझा करने के लिए।